ही वो रास्ता है, तो इससे हम बाहर आ रहे हैं। तो ये डियावा की एक तारीखी इमारत है जिसको देखकर हम यहाँ पर आए। तो आप देख रहे हैं इस घर की सबसे बड़ी खूबी है कि इस घर के कैंपस के अंदर एक, तो चलिए फिर हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ। मोहसिनपुर और हिल्सा के सफ़र के बाद हमारा अगला पड़ाव था डियावा। डियावा एक बहुत ही तारीखी और पुराना गांव है। काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ ये गांव बिल्कुल ही मेरे लिए नया था। यानी इस गांव में मैं पहली बार जा रहा था और यहाँ पर इस गांव में मेरे कोई भी रिसोर्स पर्सन नहीं थे। यानी इस गांव में मैं किसी को नहीं जान रहा था। तो वैसे में मुझे ये गांव घूमना था। तो मैं अपने एक साथी जो इस्लामपुर में रहते हैं उनकी मदद से यहाँ एक साहब को तलाश करता हूँ। उनके घर पहुँचता हूँ एक बच्चे की मदद से, और फिर जाके मैं उनसे मुलाकात करता हूँ, उनसे बातचीत होती है। फिर उन्होंने मुझे एक साहब के हवाले किया जिन्होंने मुझे ये पूरा गांव घुमाया। यानी मैंने इस पूरे गांव को घूमा और देखा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम डियावा में हैं। डियावा कराए पर सराय थाना में मौजूद एक गांव है और काफ़ी पुराना और कदीमी गांव है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर देखिए वह एक बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी कोठी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर हम नज़दीक चल के आपको दिखाते हैं कैसी कोठी है, क्या है। ये एक खूबसूरत सी कोठी, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सी इमारत यहाँ पर तो काफ़ी ऊंचाई पे बनी हुई है। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत सी इमारत है और यहाँ पे फ़िलहाल अब धान का फाइनल स्टेज करके इसे चावल बना के प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये डियावा गांव है, बहुत ही कदीमी और पुराना गांव है जिसके एक निशानी आप इस इमारत के रूप में देख रहे हैं। तो अब हम लोग किधर चल रहे हैं दोस्त? दाएं तरफ या बाएं तरफ? बंगला कौन है? यही है ना बंगला? हाँ, तो ये बंगला कहलाता है। तो अब हम लोग किधर चलेंगे? उस तरफ। तो अब हम लोग उस जानिब चलते हैं। दोपहर का 2 बज रहा है, काफ़ी गर्मी है। सही बात है। ये देखिए पुराना गांव में 2 भाई जा रहे हैं काला कुर्ता पहन के, बहुत गर्मी है। आज इन्होंने भी काला पहन रखा है, इन्हें भी बहुत गर्मी लग रही होगी। और इन्होंने भी काला पहन रखा है। मैंने नहीं, मैंने वाइट पहना है। असल में फेसबुक पे एक साहब ने एक बहुत ही पुरानी बैतुल नूर नाम की एक इमारत की तस्वीर डाली थी, बहुत ही खूबसूरत। सामने एक बग्घी भी था और कुछ लोग बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं मौका मिलेगा तो मैं डियावा आऊँगा और उस इमारत को देखने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे बताया गया कि अब वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उसमें जो भी मौजूद है वो सारी चीज़ें देख लें। तो बताया गया है कि मस्जिद के पास वो इमारत मौजूद है। तो फ़िलहाल हम उधर ही चल रहे हैं, तो चलें। गांव के अंदर मौजूद कई पुरानी इमारत को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। ये इमारत बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नायाब थी। तो हम लोग डियावा की गलियों में पुराने पुराने मकानात को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डियावा, DIAWAN, डियावा। तो यही देखें, ये काफ़ी खूबसूरत सी इमारत। कितने दोस्त गर्मी में कहाँ जा रहे हो? गर्मी में घूम रहे हैं भाई साहब। ये देखें, और इसके ईंटे को देखें, ये भी अपने में यूनिक है। और ये जो इमारत है ये भी बहुत ही यूनिक है। 2 फ्लोर की इमारत है, ऊपर खपड़ैल मकान, और सामने ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये भी मज़ेदार है। क्योंकि वक्त कम है वरना हम एक एक का अलग से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पर अफसोस मैं कर ना सका। और ये वो जगह है जहाँ हमारे तो यहाँ पर का स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये काफ़ी पुरानी और कदीमी बस्ती रही है और बड़े जागीरदार और ज़मींदार यहाँ पर होंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे खंडहरात ही वो दिख रहे हैं, तो जो उस ज़माने के रहे होंगे हैं। किधर से?
इधर से कहाँ जाएंगे? चलिए चलिएगा, हाँ इधर ही चलिए। तो ये इमारत देखें आप, और इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे तरह तरह की पुरानी इमारत मौजूद हैं आजकल। नल, सड़क और नाला योजना के तहत यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बन गई हैं, वरना बस्ती बहुत ही कदीमी और पुरानी है। यहाँ पे आपको पुरानी पुरानी मट कोठे, 2 तल्ले के मिट्टी के मकान बड़े आसानी से देखने को मिलेंगे। जैसे आप इसी स्ट्रक्चर को देखें, कितना नायाब, खूबसूरत और बेहतरीन। वालेकुम अस्सलाम। तो ये प्रॉपर मगह का एक टिपिकल गांव, खूबसूरत, नायाब, यूनिक। गांव की गलियों में घूमते हुए हम उन तमाम पुराने मकानों का डॉक्यूमेंटेशन करते हुए जा रहे थे, उनकी तस्वीर और वीडियो लेते हुए जा रहे थे जो पुरानी दिख रही थी। उसकी वजह यह है कि वक्त के साथ धीरे धीरे हर चीज़ मॉडर्न होती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम पुरानी इमारत नई इमारत में तब्दील हो जाएगी, यानी कच्चे मकान पक्के हो जाएंगे। यानी जो मटकोठा मिट्टी का बना हुआ 2 तल्ला मकान है वो अब सीमेंटेड हो जाएगा। इसलिए हम उन सारी चीज़ों का बेसिक वीडियो लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। ओह क्या घर है, नायाब, खूबसूरत, बेहतरीन। तो जैसा आप देख रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बड़े बड़े मकान हैं इस गांव में, किसी और भी मकान और उसके मुकाबले। और ये डियावा का कब्रिस्तान है, और ऊंचाई पे कोई बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं, और जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। कब्रिस्तान डियावा, तो ये डियावा का तारीख़ी कब्रिस्तान, ऊपर में कोई बुज़ुर्ग हैं। और फिर हम इधर से डियावा की मस्जिद की जानिब चल रहे हैं। ये बड़ का पेड़। जी भाई, क्या है इधर? तो ये डियावा की तारीख़ी मस्जिद। बिस्मिल्लाह। काफ़ी बड़ी मस्जिद है गांव के मुकाबले, और वेल मेंटेन्ड। और ये देखें मस्जिद का इंटीरियर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल? आप वेल मेंटेन्ड है, सबसे बड़ी बात कि ये खूबसूरत ही नहीं है बल्कि वेल मेंटेन्ड और बड़ी मस्जिद है। तो ये पुराना मंज़र, पुरानी इमारत जिसे आप देख पा रहे होंगे। हाँ वो निकल लिया। तो ये शायद वही इमारत है जिसकी तस्वीर देखकर मैं इस गांव में आया था। तो इमारत तो गायब हो गई, फ़िलहाल उसका खंडर बचा हुआ है। तो मैं उसी को कॉपी करते हुए एक फ़ोटो ले लेता हूँ जो आगे काम देगा, जिसे मैं कोलाज में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये पुरानी इमारत आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो मस्जिद के बगल की वो इमारत जिसके बारे में हमें कहा गया था कि यही बैतुल नूर है, यानी शाहलाल साहब का मकान, जिसके बारे में हमने आपको पुरानी तस्वीर में दिखाई, तो वहाँ पर हमें एक साहब मिले, तो उन्हीं की मदद से हम इस मकान के अंदर गए। आपका नाम क्या हुआ? जसीम। मोहम्मद जसीम, हाँ। अच्छा अच्छा। लोग नहीं रहते हैं अब इधर? ये है किसका वैसे? अच्छा अच्छा। और ये तो नया बना हुआ लग रहा है। ये सब तो जमाना का रहा, जमाना का तो ये सब है। अंदर का उधर जो था सब है, ये पुराने हैं।
अच्छा, इसके अंदर कुआं भी है। है पानी? पानी कहाँ से रहेगा? सूख गया है। अच्छा, ये वही है ना पीछे वाला गली? तो इसका जो वारिस उरिस आता भी है कि नहीं? आता है वहाँ, यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ भी है। तो ये डियावा की एक तारीख़ी इमारत है जिसको देखकर हम यहाँ पर आए। तो आप देख रहे हैं, इस घर की सबसे बड़ी खूबी है कि इस घर के कैंपस के अंदर एक कुआं है। तो कुआं किसी भी जगह को प्रोमिनेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाती है, क्योंकि पहले के ज़माने में आज के तरह हैंड पंप या पानी का साधन नहीं हुआ करता था। वैसे में इस घर के अंदर कुआं होना इस घर को बहुत ख़ास बना दे। तो जैसे में आप ये इमारत देख रहे हैं, कुछ साल पहले तक ये ठीक रही होगी, फिर धीरे धीरे ये खंडर होते 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 पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है। तो इसमें अलग अलग तर्ज का ईंटा इस्तेमाल किया गया है। कहीं पे लाहौरी लखौरी ईंटा जिसे कहते हैं वो है, तो कहीं पे नॉर्मल ईंटा है। तो आप ये देख रहे हैं, ये पूरी इमारत है। तो आइए चलिए अब हम बाहर चलते हैं, क्योंकि इमारत जब कमज़ोर है तो हमें ज़्यादा देर उसके अंदर में नहीं रहना चाहिए। तो यही वो रास्ता है, तो इससे हम बाहर आ रहे हैं। तो ये ज़मींदारी वगैरह के दौर में ये इमारत की अपनी एक शान व शौकत रही होगी, जो अब तकरीबन ख़त्म सी हो गई है। और ये जो ऊपर की इमारत देख रहे हैं, इसमें लास्ट टाइम प्लास्टर वगैरह किसी ने करवाने की कोशिश की थी, अब नहीं है। यही रास्ता किसी ने बना रखा है। तो ये है। तो अच्छा, ये वाला किनका है? ये वो सब एक ही का हिस्सा है? ये क्या है? जितना देख रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो 2 मालिक का था। अच्छा अच्छा। 2 मालिक का था। ये क्या है? घर है सब घर। तो अच्छा, तो ये डियावा के ये जमींदार हुआ करते थे। हाँ। जिनका ये मकान है, 2 मकान था यहाँ पर। हाथी झूलता था। अच्छा अच्छा। जी जी हाथी घोड़ा ऊँट बड़ा था। जी। सलीम बाबू थे, और कौन कौन बाबू थे। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से। तो आ जाओ, चलो दोस्त। और इसी के साथ हमारा डियावा का सफ़र अपने इख्तिताम पर पहुंचा, और यहाँ से हम निकल पड़े नगर नौशा के लिए। तो नगर नौशा का दीदार करेंगे हम अगले वीडियो में।